अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा अज़क़नान्नास रहमतन फ़रिहू बिहा व इन तुसिबहुम सय्यतुन बिमा क़द्दमत अयदीहिम इज़ा हुम यक़नतून। व इज़ा अज़क़नान्नास रहमतन फ़रिहू बिहा, और जब हम उन पर अपनी रहमत करते हैं उनको खुशियाँ दिखाते हैं, उन पर अपनी नेमतें निछावर करते हैं, तो फिर वो बहुत ही खुश होते हैं। व इन तुसिबहुम सय्यतुन बिमा क़द्दमत अयदीहिम, और जब वो अपने हाथों के करतूत की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से किसी मुसीबत का शिकार हो जाते हैं, तो फिर वो यकायक मायूस हो जाते हैं, मायूसी का शिकार हो जाते हैं। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम इमामुल हरमैन ख्वाजा बद्रुल खुनैन सैयदुस सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अतहर पर। तो नाज़रीन, क़ब्ल इसके कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह के दीन की इन बातों को आप ख़ुद भी गौर से सुना करें और अपने दोस्तों अहबाब को भी सुनाया करें। हमारी इस वीडियो को ख़ुद भी देखें और अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, ताकि अल्लाह के दीन की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत की जा सके। तो इस आयत में भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया है कि जब हम इंसानों पर कोई अपनी रहमत करते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, वो खुशी से फूले नहीं समाते, और जब हम उनको किसी तकलीफ़ में मुब्तला करते हैं जो दरअसल उनके अपने ही हाथों की कमाई होती है, तो फिर वो उससे मायूस हो जाते हैं। ये इंसान की फितरत है कि वो खुशी को भूल जाता है और मुसीबत को गले लगा लेता है। मोमिन को जब अल्लाह ताला अपनी रहमत से नवाजता है तो वो अपने मुनम हकीकी की बारगाह में सजदा शुक्र अदा करता है, और जब उसे तकलीफ़ या गज़ंद पहुँचती है तो वो सब्र करता है और यकीन रखता है कि इसका मालिक और कारसाज इसकी तकलीफ़ को दूर कर देगा। लेकिन जिन लोगों के दिलों में ईमान की शमा रोशन नहीं होती, जो फासिक व फाजिर होते हैं, इनका रद्द-ए-अमल दोनों सूरतों में बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वो खुशी के लम्हों में तो फूले नहीं समाते, बहुत ही खुश होते हैं, दमाले डालते हैं, नाचते हैं, खुशियों का इजहार करते हैं, और अपनी कामयाबी के नशा में यूं बदमस्त हो जाते हैं कि इनमें नेको बद की तमीज़ ही बाकी नहीं रहती, और ये समझते हैं कि ये जो हमें खुशियाँ मिली हैं, ये जो हमें रहमतें मिली हैं, नेमतें मिली हैं, ये किसी का नहीं बल्कि हमारा अपना ही कमाल है। और अगर इनकी कारस्तानियों की पादाश में गम अंदो में मुब्तला कर दिया जाए, यानी इनको गम, परेशानी और तकलीफ़ में मुब्तला कर दिया जाए, तो वो मायूस और नाउम्मीद होकर बैठ जाते हैं कि ये हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यानी बदखसलत गधे की तरह, अगर तो इससे इसका कुछ शिकम भर दे तो लोगों को दौलतियाँ मारने लगता है, और अगर भूखा हो तो हेंगना शुरू कर देता है। यानी वो किसी भी हाल में खुश नहीं रहता। दिल शिकस्तगी और अफसरदा खातरी के आम तौर पर दो नतीजे निकलते हैं। या तो काम करने की सलाहियत और हौसला दम तोड़ देता है,
और ज़िंदगी की हंगामा खेदियों से अलग होकर गुमनामी के अंधेरों में खो जाता है, या फिर गलत कार्यों और बदनीयतों को अपना शियार बना लेता है, और ये दोनों सूरतें इसके लिए तबाहकुन साबित होती हैं। तो इस आयत से हमें यही सबक मिलता है कि अगर अल्लाह ताला हमें खुशी का कोई मौका दिखाए तो उस खुशी में हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से का शुक्र अदा करें, नमाज पढ़ें, उसके लिए सब्र व इस्तिकामत का मुजाहरा करें, उसके लिए इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का अहतमाम करें, यानी अल्लाह को राज़ी करने के तमाम काम करें। और अगर किसी वजह से कोई तकलीफ़ और मुसीबत आ जाए तो अल्लाह पर गिला और शिकवा करने के बजाय उसे अपने ही हाथों की कमाई समझकर उस पर सब्र किया जाए और उससे तौबा की जाए, अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए, ताकि आइंदा इस चीज़ों से बचा जा सके। तो इस आयत से यही एक जो मतलब है वो निकलता है कि इंसान को अल्लाह ताला की मशीयत पर ही राज़ी रहना चाहिए, और जो अल्लाह ताला के अहकाम है उनके मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। क्यों कि अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है जिस तक हम तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को इन सारी चीज़ों का पता होता है। तो हमें बजाय अल्लाह के कामों का खोज लगाने के अल्लाह के हुक्मों पर अमल करना चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना चाहिए, दीन इस्लाम को अपने सीने से लगाना चाहिए, ताकि हम हदायत और रोशनी के रास्ते पर रह सकें और बिलाखिर अल्लाह की जन्नतों के मेहमान बन सकें। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।